हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल जेडी मैथमेटिक्स। जैसा कि कल मैंने बोला था कि कल एक थ्योरम करेंगे, तो आज की थ्योरम क्या है वो देख। तो ये है कि n संकेतों के n फैक्टोरियल क्रमचों का समुच्चय Pn क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए एक परिमित समूह है। द सेट ऑफ Pn of n factorial permutation on n symbols is a finite group under the operation of permutation multiplication। ओके, तो अपन क्या करेंगे, इसमें ये बोल रहा है कि ये तो अपन को आ गया, जैसा कि कल बता दिया था कि n जो नंबर लेते हैं वो इनको n सिंबल बोल रहे हैं, n संकेत बोल रहे हैं। तो इनसे अपन को कितने एलिमेंट मिलते हैं, n फैक्टोरियल एलिमेंट मिलते हैं, और इनसे एक जो समुच्चय बनता है उसको मैंने क्या बोला था, परम्यूटेशन। और परम्यूटेशन को डिनोट करते हैं pn से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये pn है, अब इसमें ऑपरेशन क्या लगाना है, परम्यूटेशन मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, परम्यूटेशन है, उनका मल्टीप्लीकेशन लगाना है, उनके अंदर है वो ग्रुप बनाता है, ये अपन को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो अपन को प्रूफ करना है परम्यूटेशन। तो अपन सबसे पहले देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, संवृत गुणधर्म। तो संवृत गुणधर्म कैसे देखेंगे कि दो एलिमेंट लेंगे, एक लिया f और एक लिया g, वो किससे आ रहे हैं, pn से आ रहे हैं। तो अपन को सिद्ध क्या करना है, अपन को सिद्ध करना है कि f और f g है वो भी pn से आता है, ये अपन को प्रूव करना है, और ये लिया हुआ है। अगर अपन को दिया हुआ है कि f और z है वो pn से आ रहे हैं, इसका मतलब f और z क्या है, वन वन और ऑन टू फंक्शन है ना, क्या है, वन वन और ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, एफ और जी हैं वो वन वन और ऑन टू फंक्शन है, और अपन जानते हैं कि जो वन वन और ऑन टू फंक्शन का मल्टीप्लाई होता है ना, वो भी वन वन और ऑन टू फंक्शन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ जी भी क्या है, एक वन वन एंड ऑन टू फंक्शन है। एफ जी अगर वन वन एंड ऑन टू फंक्शन है तो सारे के सारे पॉसिबल हैं जो एन फैक्टोरियल के वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, वो सारे पी एन में आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, एफ जी भी किस में आएगा, पी एन में आएगा। तो इससे अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, और इसकी थ्योरी है वो नोट्स में लिखी हुई है। अगर ये आपको चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए हुए हैं उन पे आप व्हाट्सअप करके पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद अपन नेक्स्ट देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, संवृतता देख ली, उसके बाद अपन देखेंगे एसोसिएटिविटी। क्या देखेंगे, एसोसिएटिविटी, साहचर्यता। साहचर्यता देखेंगे तो सबसे पहले एफ जी और एच तीन लेते हैं जो किससे आ रहे हैं, पीएन से आ रहे हैं। अब इनका अपन निकालेंगे, एफ ओ जी ओ एच करते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एच करते हैं। तो इसमें अपन ये कर दो, या फिर फंक्शन अपने को पता है एसोसिएटिव होते हैं, तो ये फंक्शन ही तो है, ये परम्यूटेशन में आते हैं, क्या है, वन वन और ऑन टू फंक्शन आते हैं। और फंक्शन है वो कंपोजिट, सॉरी, फंक्शन है वो, हाँ, कंपोजिट फंक्शन के अंदर क्या होते हैं, वो एसोसिएटिव होते हैं, वो साहचर्य होते हैं। इसलिए ये भी क्या हो गया, साहचर्य हो गया। इस तो दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, क्लोजर और एसोसिएटिविटी। अब अपन देखेंगे आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी अपन ने देखा था कि आइडेंटिटी क्या होती है, जो स्वयं को स्वयं में मैप कर दे। तो आइडेंटिटी तो जाहिर सी बात है, वन को वन में मैप करने वाला, टू को टू में, थ्री को थ्री में, फोर को फोर में, ऐसे चलते चलते जो लास्ट का एन है उसको एन में मैप करने वाला अपन को मिल जाएगा। तो ये भी क्या है, वन वन और ऑन टू जो है मैपिंग है, वन वन और ऑन टू मैपिंग है। तो इसमें भी ये है वो पीएन से आएगा। और इसकी जो मतलब फॉर्मल थ्योरी है वो मैं बता देती हूँ। वो थ्योरी ये है कि जैसे अपने लिया एक आई, मान लिया कि आई है वो आइडेंटिटी है अपना, ठीक है। तो एफ ऑफ आई करेंगे और एक अपन आई ऑफ एफ करेंगे। तो एफ ऑफ आई प्रत्येक एलिमेंट के साथ करेंगे। तो अपन ने पहले आई को लगाया, तो आई को लगाने से अपने को पता है कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तो x1 का x1 ही आ जाएगा, तो एफ एक्स वन आ गया, सॉरी एक्स आई आ गया, जो भी अपन का एलिमेंट लिया हुआ है, ठीक है। फिर अपन आई ऑफ एफ एक्स आई पे लगाएंगे, तो क्या होगा, आइडेंटिटी और अंदर एफ एक्स आई आएगा। और इसको अपन एलिमेंट मान लें तो अपन जानते हैं आइडेंटिटी एज इट इज देगा, तो एफ एक्स आई आ गया। तो ये अपने पास क्या हो गया, यहाँ आई हो गया, वो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। और आइडेंटिटी एलिमेंट है जो अपना तत्समक है, आइडेंटिटी को हिंदी में बोलते हैं तत्समक, वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और इसके बाद अपन लास्ट क्या देखेंगे, इनवर्स। इनवर्स एलिमेंट आता है या नहीं आता, ये अपन देखेंगे। तो इनवर्स एलिमेंट होता है क्या है, जैसे कि अपना एफ है वो पी एन से आ रहा है, तो उसका इनवर्स क्या होगा, एफ इनवर्स होगा। तो अपन ये जानते हैं कि अगर कोई वन वन और ऑन टू फंक्शन है एफ,
तो उसका इन्वर्स है वो भी एक 1 1 और ऑन टू फंक्शन है। ज़ाहिर-सी बात है 1 1 और ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या होता है? ये फंक्शन है, ये ऐसे मैप कर रहे हैं। इसमें जितने एलिमेंट हैं वो इस उतने ही उसमें होंगे तभी ऑन टू होगा और एक-एक को मैप कर रहा है ना? तो अब इसका उल्टा कर लिया ये एफ है डिफाइन है। एफ इन्वर्स उल्टा डिफाइन होगा तो क्या है? सेम ही है 1 1 और ऑन टू ही तो रहेगा। तो ये एफ इन्वर्स भी क्या है? एक 1 1 और ऑन टू फंक्शन है, एक-एक ही आच्छादक फलन है। तो अगर ये एफ इन्वर्स भी एक-एक के आघातक फलन है, तो ये भी Pn से आएगा और अब अपन देख लेंगे कि क्या ये एफ है, वो एफ इन्वर्स के साथ अपना मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी देता है क्या? तो एफ ऑफ एफ इन्वर्स करेंगे तो ये अपने आइडेंटिटी हो जाएगा, तो ये एज़ इट इज़ दे देगा, ठीक सॉरी ये आइडेंटिटी दे देगा। उसके बाद सेम एफ इन्वर्स ऑफ एफ करेंगे, तो ये एफ इन्वर्स एफ है वो आइडेंटिटी दे देगा, तो आइडेंटिटी को ये भी आइडेंटिटी मिल जाएगा, ओके? तो इसका मतलब क्या हो गया कि अपन ने ये भी एक्स दे दिया, ये आइडेंटिटी ऑफ एक्स आया तो ये एक्स दे दिया और ये भी आइडेंटिटी ऑफ एक्स आया तो ये एक्स दे दिया, तो ये इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब आ गया ना आइडेंटिटी फंक्शन, तो इसका मतलब इन्वर्स क्या कर गया? एग्जिस्ट कर रहा है। तो आज की ये थ्योरम है, इसकी मैं आपको थ्योरी दिखा देती हूँ। देखो सबसे पहले अपन क्लोजर देखेंगे तो इसमें वही थ्योरी लिखी हुई है जो मैंने आपको बता दिए और फिर भी अगर आपको चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।